ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में आश्रम मिलता है, उजाड़ पड़ा हुआ है, उसमें एक पत्थर की मूर्ति है अहिल्या, और राम जी उसका उद्धार करते हैं अहिल्या का, उसके ऊपर अपना पाँव रखकर। तो जब अहिल्या अपने शरीर में वापस आती है तो बहुत गदगद हो जाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसको भगवान के दर्शन हुए। बोलती है, भगवान आपके कमल के जैसे नेत्र है, आप जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। कितना पॉजिटिव देख रही है। जीवन में कुछ यहाँ पर परेशानी घटती है, कुछ घटना होता है, हमको पता है कि वो सब क्यों हुआ, क्योंकि हम ही ने कुछ ऐसा किया था। दुनिया को दोष देने की जरूरत नहीं है, लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ही अपने कर्म थे, आया है और ऐसा हुआ है। और ये जो भी हो रहा है ना, भगवान हमको दुख देते, तकलीफ देते, कठोर बनते हैं भगवान, कभी कभी कठोरता भी करते हैं। उनको मालूम है मेरा बच्चा है, ये सब लोग मेरे बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी कठोर परिस्थिति भी देते हैं, वो कठोर भी बनते हैं। क्यों? अच्छा जीवन देने के लिए हमको। गुरु लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनको गुरुकुल उलुकुल में जाओगे ना, वो बड़ी ऑपरेशन जैसा करते हैं आपके अहम का, आपके मन का, क्योंकि मन तो भागने वाला मन है ना, वो कुछ कुछ करेगा। तो जब गुरु के सानिध्य में आते, उनको समर्पण करते हैं ना, तो यहाँ पर गुरु जो है ना, वो आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के लिए जरूरी है कि वो आपके मन को पकड़े, मन को भागने ना दे इधर उधर। और कहीं मन भागता है ना, तो उसको थोड़ा सा कठोर बनकर ना खींचना पड़ता है, चलो इधर आ। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा तुम उधर भाग रहे हो, तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं है, चलो हम अच्छा करते हैं तुम्हारे लिए। अहिल्या भी यही देख रही थी कि वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुनि ने हमको श्राप दिया। आज जाकर हमको ये बात समझ में, बाद में हमको ये बात समझ में आती है हम लोगों को कि जो हमारे साथ हुआ था वो तो अच्छा ही हुआ था। गौतम मुनि ने हमको जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसी श्राप के कारण हमारे संसार के चक्र से हमारी ना मुक्ति संभव हो पाई है। क्यों? हरि का सुंदर रूप देखने को मिल रहा है। जी भर कर देखो, नेत्र भर भर कर, मन भर भर कर देखो, मेरे सामने भगवान खड़े। और यही देखो, ये मनुष्य लोग ही नहीं, मनुष्य लोग को यहाँ पर हम लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि शंकर भगवान भी प्रेमी है राम जी के दर्शन करने का। राम 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 उनको दिखाई देता है, और शंकर भगवान इस लाभ को बहुत बड़ा लाभ मानते हैं। यहाँ पर बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब बहुत सारी ठीक बात है हमारे पास आ रही है, लेकिन भगवान का दर्शन का जो लाभ है ना, वो सबसे बड़ा लाभ है। अहिल्या क्या बोलती है? बिनती प्रभु मोरी, हे प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अन्य कुछ नहीं चाहिए मुझे आपकी भक्ति करनी है। पद कमल परागा रस अनुरागा। मेरा मन ना मधुमक्खी हो गया है और वो ना मधुमक्खी की तरह आपके चरण कमलों की रज रूपी पराग के रस, चरण कमल है, उसमें मकरंद है, मेरा मन उसका पान करता है जा जाकर। कितना सुंदर उपमा दिया है तुलसीदास जी ने, देखिए। पद कमल परागा रस अनुरागा। यहां मकरंद का तात्पर्य क्या है मालूम? परमात्मा का ज्ञान। फिर वेदांती लोग ज्ञान में आ ही जाते हैं। बिना ज्ञान के क्या होगा यहाँ? भक्ति ज्ञान ही भक्ति है। परमात्मा का दर्शन ही ना मकरंद है, वो मधु, वो हनी। यहां पर अद्वैत मकरंद नाम का एक पुस्तक है,
उसमें कहा गया है कि कमल और उसका पराग तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस पराग से मकरंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये काम केवल और केवल मधुमक्खी ही कर सकती है। और मधुमक्खी कौन है मालूम? वही व्यक्ति जो यहां पर वैराग्य से ओतप्रोत है, विवेक से ओतप्रोत है, समाधि सटक संपत्ति से ओतप्रोत है, मुमुक्षुत्वम से ओतप्रोत है। ववसमा आपको तत्वबोध याद दिला दे। यहां पर 4 पात्रता क्या चाहिए एक साधक में? विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। ऐसा व्यक्ति मधुमक्खी बन जाता है। हम भी मधुमक्खी बनेंगे। परब्रह्म परमात्मा तक हम पहुंच जाएंगे मधुमक्खी बनकर। भगवान के चरणों से ही ना वो परम पवित्र मां गंगा है ना, वो निकली है। और शंकर जी ने उनको अपने शीश पर धारण किया। देखिए भौतिक रूप से देखे ना तो गंगा जी कहां से निकलती है? गौमुख से। और कहां तक जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। लेकिन वेदांत में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रतीक रूप से देखिए क्या है। ये परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ना, ये ज्ञान गंगा हम बोलते हैं इसको। यही है ज्ञान गंगा। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। यानी ब्रह्मा जी के वो 4 चतुर्मुख है ना। क्या मतलब है चतुर्मुख? ब्रह्मा जी 4 मुख है, वो 4 वेद है। वेदों के रूप में ये ज्ञान यहां आ गई। और फिर क्या हुआ? सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य। फिर शास्त्रों का ये ज्ञान, गुरुओं की बुद्धि में ये ज्ञान आ गया। देखिए शंकर जी क्या है? सदा शिव समारंभाम, आदि गुरु हैं वही, उन्होंने ही ये ज्ञान को दिया। शंकर जी की बुद्धि, यानी बुद्धि का मतलब जटा। यहाँ पर गंगा जी है ना, जटाओं में वो बुद्धि, ऊपर बुद्धि होती है ना, वहाँ गंगा जी आ गई। फिर शंकर जी ने गंगा जी की जटाओं से आगे उसको बहने दिया, अन्य लोगों को यह ज्ञान दिया। जैसे पार्वती जी को शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, अगस्त ऋषि को ज्ञान भक्ति की बात बताई। इस प्रकार यह ज्ञान भक्ति क्रम से एक दूसरे तीसरे इस तरह से नदी में प्रवाहित होता गया। और इसी प्रवाह को गंगा नदी बोलते हैं। और गंगा जी कभी सूखती नहीं। गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। लेके आइए घर में, गंगा का पानी रखते हैं जल, वो कभी खराब नहीं होता, उसमें कुछ कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। रखे रहिए, पी भी सकते हैं उसको। सोचिए क्या है, कभी भी 2 साल 4 साल 5 साल बाद क्या चीज़ है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी आज तक उस समझ नहीं पाए कि गंगा की पानी में ऐसा क्या बात है। कभी सूखती नहीं, निरंतर बहती रहती है, हमेशा जैसा वैसा रहती है। ये कौन कर सकता है? ज्ञान कर सकता है, उसमें ज्ञान है। जहां जिसके अंदर ज्ञान है वो कभी सूखेगा नहीं, निरंतर बहते रहेगा, कभी परेशान नहीं होगा, पीड़ा में नहीं आएगा। यही है गंगा, ज्ञान गंगा। सोई पद पंकज, अहिल्या कहती है कि वे ही चरण कमल जिनकी ब्रह्मा जी भी सदा पूजा किया करते हैं, कृपा निधान भगवान ने हमारे शीश के ऊपर रख दिए। क्या बड़ा कृपा किया भगवान। अरे जिसकी सारी दुनिया पूजा करती हो वो मेरे सिर पर आ रहा है। क्या पॉजिटिव देखने का। कोई तो आपके सिर पर पांव रख देगा, आप पॉजिटिव देखिए तो। हमको यहाँ पर कई बार कई ठेस पहुंचता है, कठोर लोग बोल देते हैं, बड़ी परेशानी होती है मन को। वहां पर पॉजिटिव देखिए, अच्छा देखिए पॉजिटिव। जब तक कोई ऐसी परेशानी ना हो, आपको जीवन में कोई इस तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़ रहा हो जिससे आपको अपनी साधना छोड़नी पड़े, तब तक पॉजिटिव देखिए, सब ठीक है। हमारी साधना हो रही है ना, मुख्य वो शीश के ऊपर पाँव, बार बार प्रार्थना करती हुई भगवान आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, सब जगह से नमस्कार करता है। अर्जुन भी विराट रूप देखता है भगवान का गीता में, इतना गदगद हो जाता है। भगवान आपके सामने आ जाएंगे, गदगद नहीं हो गया? इतना दिन से इंतजार किया, आज वो समय आ गया। अहिल्या बार बार प्रार्थना कर रही है, बार बार गदगद हो रही है, भगवान के चरणों में गिरी।
और उसके बाद उसका शरीर छूट गया। उसी क्षण का इंतजार था कि कब भगवान आएंगे, मैं भगवान के दर्शन करूंगी, और उसके बाद फिर तो संसार में कोई प्रयोजन रह जाता है क्या? क्या होगा शरीर छूट गया तो? ये प्रयोजन ही इस शरीर का था कि तुम उस परमात्मा से मिल सको, उसके दर्शन कर सको। जब खत्म हो गया तो शरीर छूट गया। छूट नहीं है आज नहीं तो कल। जब उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए इस यहाँ संसार में आए थे, खत्म बात। वह उस लोक को चली गई जहां पर गौतम ऋषि गए थे। और गौतम ऋषि तो ज्ञानी थे, अपने बल पर सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा में वहां मिल गए थे, उसमें स्थित हो गए थे। इसको ब्रह्म गति कहते हैं, ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। देखिए कथा में तो अहिल्या को ब्रह्मगति प्राप्त हुई, लेकिन हमने यहाँ यह भी देखा कि अहिल्या क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। जब ये बुद्धि जानती है कि ये साक्षी ही अपना स्वरूप है, आत्मा परमात्मा। कौन साक्षी? मन और बुद्धि के पीछे भी कोई है जो मन और बुद्धि को देख रहा है ना। आप इस बात का अनुभव तो रोज करते हैं, आपको पता नहीं चलता मेरी बुद्धि में, मेरे मन में ये बात चल रही है। बात जो चल रही हो तो मन है, जो देख रहा है वो कौन है? बुद्धि के पीछे हमको अंग्रेजी का ज्ञान है, हमको नहीं है। हमको इंग्लिश का, हमको हिंदी का ज्ञान है, हमको नहीं है। हमको इसका ज्ञान है, हमको नहीं। कौन देख रहा है? कौन जान रहा है कि ये ज्ञान है या नहीं है? देयर इज समथिंग, देयर इज ए थर्ड पर्सन जो खड़ा होकर आपके मन को भी देख रहा है, बुद्धि को भी देख रहा है। दैट इज थर्ड पर्सन, दैट इज आत्मा परमात्मा। अभ्यास कीजिए दिन रात, आप देखेंगे आपको एक छोटी सी बात सर आपको वही परमात्मा मिल जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अभी यही इसी वक्त इसी क्षण दर्शन करो ना। तो बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि वृत्ति शांत होकर कोई विचार नहीं चल रहे, परमात्मा में लीन हो जाता है। बुद्धि का परमात्मा में लीन होना ही परमात्मा को प्राप्त होना है। बुद्धि देखिए वो तो रहती है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो ज्ञानी हो गया उसका बुद्धि चला गया, नहीं है, लीन हो गया। लीन होने का क्या मतलब है? वो बुद्धि इतनी सुंदर हो जाती है और कुछ जानने की इच्छा नहीं रह जाता है इस संसार में। जो ब्रह्म को जान गया, जो परमात्मा को जान गया, उसको और क्या जानना? देखो ना, बुद्धि का काम क्या है? अपने जिज्ञासा को शांत करना, हर समय कुछ ना कुछ जानने को यहाँ पर मन करता रहता है, कुछ ना कुछ। और बुद्धि उसमें निश्चय कराती है, ठीक है वो ठीक नहीं है। और जब यहाँ आपको पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं, सब जो है सब परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं, तो क्या ठीक और क्या खराब, क्या अच्छा और क्या खराब? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि क्या होता है? बुद्धि का फंक्शन ही कुछ नहीं रह जाता। तो ऐसा वो प्रतीक मानो कि लीन हो गया, एज इट इज लीन हो गया। लीन होने का यह मतलब नहीं है कि चला गया, बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, लेकिन उसका काम अब कुछ नहीं रह जाता। निश्चयात्मिका बुद्धि, किसी चीज में निश्चय करने की जरूरत नहीं है, सब पता है। निश्चय क्या करना? इस प्रकार सिधारी गौतम नारी माने बुद्धि निर्गुण निराकार भाव में स्थित हो गई। निर्गुण निराकार कुछ नहीं करता ना, अकर्ता, आत्मा करता है। क्या करेगा? सब जान गया जो, उसको किसको क्या करना? अब उसने जो भक्ति का वरदान मांगा था ना, वो उसको प्राप्त हो गया और आनंदित होकर वो गायपति लोक, गायपति लोक कई है, आप मत सोचिए कोई लोक है वहां जाएंगे। परमात्मा भाव में ज्ञान से स्थित हो जाना गायपति लोक है। आस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल परमात्मा ने बिना बुलाए ही स्वयं आकर अहिल्या का उद्धार कर दिया। प्रभु ऐसे दीन दयालु हैं, बिना बुलाए आ जाएंगे। तुम प्रेम से अनन्य भाव से अपना ध्यान उनकी तरफ करो तो फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। आज प्रभु आज भी नहीं आए, शाम को रो रहे। नहीं रोने का जरूरत नहीं है। अरे कर ध्यान करो, प्रभु हमको तो आपका ध्यान ही करना है, और बिना बुलाए एक दिन आ जाएंगे आपके पास। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे दुष्ट मन,
उसी भगवान का भजन करना, कहाँ भागता है इधर उधर, कहाँ संसार के माया जाल में पड़ा है। हमको अपने मन को ही तो पकड़ना है, इधर उधर भागता है ना वो तो पकड़ 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 के लाना पड़ता है उसको। तो पकड़ के लाना का क्या मतलब है, समझाना पड़ता है। हाँ, समझाना पड़ता है, नहीं 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 वो ठीक नहीं है, हाँ, इधर संसार में मत डूबो, संसार में डूबोगे तो डूबते ही जाओगे। माया ऐसी ठगनी, ठग ठग करता जाए, ठग्गू 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 माया, कब तक हिचकोले खिलाए। हाँ, कब तक हिचकोले खिलाएगी। कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा ना, बुद्धि को समझाना पड़ेगा, माया है मत जाओ, इधर ध्यान दो प्रभु के चरण में, माया से बच जाओगे। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी तथा इन अन्य ऋषियों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जनकपुरी की ओर जाना है, एक काम हो गया, एक अहिल्या का उद्धार हो गया। हाँ? और फिर वो कहाँ पहुंचे, माँ गंगा के तट पर। हर हर गंगे, पहुंच गए वहां माँ गंगा के तट पर। सोचो कितना आनंदित होता है कोई व्यक्ति माँ गंगा के तट पर, हमें बड़ा आनंद होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर में भी, बिठूर में भी गंगा है, वहां पर बहुत बड़े तीर्थ है बिठूर, वहां पर भी गंगा जी के पास जाकर बहुत आनंदित अनुभव होता है। गाधी सुनू सब कथा सुनाई, ऐसी महिमा है गंगा जी के, गंगा जी की महिमा ऐसी है। और गंगा जी में ना स्नान करने का विधान बताते हैं, स्नान कैसे कैसे किया जाता है। ऐसे नहीं जाए गए और उसके बाद क्या पहले पाँव डालते हैं, देख ले जरा ठंडा है कि नहीं। भैया माँ है, पाँव नहीं डालना पहले, वो माँ है, माँ के ऊपर हम पहले पाँव नहीं डालते हैं। उसके जल को लेकर पहले हाथ में अपने सिर पर लगाते हैं और उसके बाद डुबकी लगाते हैं क्षमा मांग के। गंगा जी में स्नान कैसे करना चाहिए, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सबको सुनाई, सबको सुनाई। नियम यह है कि गंगा जी में स्नान करने से पहले गंगा जी की महिमा सुनाई जाती है, पहले बैठ के कथा सुनो गंगा जी की। देखिए गंगा जी की जो जलधारा है, जलधारा, वो गंगा जी का क्या है, जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है ना, वो जलधारा उनका, सोचिए वो उनका बॉडी है, इट इज द बॉडी ऑफ माँ गंगा। और गंगा जी का एक सूक्ष्म शरीर भी है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि 17 अंग तत्वोध याद कीजिए। सूक्ष्म शरीर मीन्स देयर आर 17 पार्ट्स, 17 वो गंगा जी का भी सूक्ष्म शरीर है। और वो कारण परमात्मा से ही आया है। गंगा जी ज्ञान स्वरूप है। जब वहां जाओ तो हमको ज्ञान याद आ जाते हैं, इतना वहां पर भक्ति होती है, जगह जगह मंदिर, गंगा किनारे क्या नहीं, कितने बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया, स्थान स्थान पर तीर्थ स्थल है, अनेक महात्मा लोग रहते हैं, जहां देखो वहां पवित्रता का वातावरण, इसलिए तो खींचते हैं सब लोग, जाते हैं गंगा की तरफ। इस प्रकार गंगा जी की, आजकल तो क्या गंगा जी तो बोलते सब है गंगा जी, लेकिन क्या हो गया है लोगों को, इतना गंदा कर देते हैं, इतना गंदा कर देते हैं, जिसको देखो जो चीज है डाले जाता है उसमें। अरे ऋषिकेश हरिद्वार में भी ऐसा होता है, पन्नी डाल देंगे, गंदगी डाल देंगे, जो मन किया ना डाल देते हैं। वहां भी ऐसे लोग आते हैं, अभक्त लोग, जिसको भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, कुछ घूमने आते हैं वहां, टूरिस्ट टूर करने के लिए आते हैं, और गंगा जी का बुरा हाल। फिर भी हम लोगों ने बिठूर में हम लोग गए थे अपने गुरुजी के साथ में, गुरुजी ले गए, चलो सब लोग एक पूरा बस भर के हम लोग गुरुजी के साथ नहाएंगे बिठूर में, गंगा जी में, वो ले गए सब। संतों, साधु संतों के साथ जाने का आनंद ही कुछ और होता है, उसमें पुण्य खूब मिलता है। और जब गए तो हम लोगों को तो उतरने का मन नहीं कर रहा था इतना। अब गंगा जी कानपुर में कितनी गंदी है बताइए, सारे इंडस्ट्रियल का जो गंदगी है ना सब उसमें जाता है, इंडस्ट्री का। वहाँ पर लेदर टैनरीज है, क्या क्या नहीं है कानपुर में, वो सारा फैक्ट्री से जो निकलता है ना सब गंगा जी में जाता है।
अब इतनी गंदी थी हमको पाँव रहा। अब गुरु जी ने जब कपड़ा खोला, खाली वो शॉर्ट पैंट में थे, ऐसे ऐसे करके चल दिए और बैठ गया गंगा जी के अंदर जाके डुबकी लगा लिया। कितनी भी गंदी हो जाए वो तो हमारे लिए माँ ही है। हम तो उसमें उसके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को देखते हैं, उसमें जो ज्ञान और भक्ति है उसको देखते हैं। हम लोगों ने भी खूब नहाया, जम जम, जाने दो जो गंदा देखा जाए, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं होता गंगा जी बचा लेती है तो गंगा जी की महिमा सुनने के बाद प्रभु राम जी गंगा जी की महिमा सुन रहे हैं। देखिए, राम जी गंगा जी की महिमा सुनने के बाद अन्य ऋषियों एवं लक्ष्मण जी सहित उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। जिस राम जी ने गंगा जी में स्नान किया, उस सोचिए कितनी पवित्र गंगा होगी वो। और यही नहीं, वहां पर जब कुछ हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो दान वगैरह भी देते हैं। भगवान राम के पास कुछ मणियां आभूषण थे, वो उन्होंने विप्रो को दान दिया, बांट दिया। और फिर मुनियों के समूह के साथ भगवान राम लक्ष्मण जी फिर प्रसन्नता पूर्वक चले। तो बहुत शीघ्र दूर से जनकपुर दिखाई देने लगा। आ गया जनकपुरी। क्यों? क्योंकि वैभव था, ऐसा नगर था वो, पुर्र रम्यता, नगर की ऐसी सुंदरता, दूर से चमक गया। बड़ी प्रसन्न हुए राम जी और लक्ष्मण जी, उन्होंने देखी, उसकी सुंदरता देखी, प्रसन्न। यहां देखिए अलग अलग प्रकार का नगर होता है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के नगर होते हैं। रामचरितमानस में भी अलग अलग 3 नगरों का वर्णन है। यहां देखिए आपने सिटी प्लानिंग दिखाई देगा आपको। हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर के पास जाते हैं, सिटी प्लानिंग। हम लोग क्या करेंगे कि अपने देश में ये नहीं देखेंगे, हम जाएंगे ना स्विट्जरलैंड, सिटी प्लानिंग वहां देखेंगे, नहीं तो अमेरिका का सिटी प्लानिंग देखेंगे। यहां पर देखिए रामचरितमानस में 3 तरह की सिटी है, नगर। पहला अयोध्या, दूसरा जनकपुरी, तीसरा लंका। ये तीनों सुंदर नगर है, परंतु सुंदरता का अपना अपना मापदंड है। शास्त्र कहते हैं कि नगर लंका जैसा तामसिक सुंदर नहीं है। वो लंका भी नगर है, लेकिन वहां राक्षस रहता है बहुत सुंदर है वो लंका भी, हर चीज है वहां पर, लेकिन क्या है, गलत गलत लोग ने अपने वहां पर क्या डेरा जमा रखा है। स्विस बैंक भी बड़ी सुंदर है, स्विट्जरलैंड भी बड़ी सुंदर है, लेकिन सारा जो पैसा है ना, भ्रष्टाचारी लोगों का पैसा से बना है, वो नैतिक नहीं है ऐसी चीज। अब स्विट्जरलैंड वाले सुनेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा बुराई कर रहे हैं लेकिन उसको कोई ऐसे स्विट्जरलैंड वाला रामचरितमानस या नहीं सुनने वाला, इसलिए हम फ्रीली बोल सकते हैं आप लोगों को हमको अपने आप को रोकना नहीं है तो ऐसा नगर कोई नगर है बोलो, नैतिकता ही नहीं है वहां के बैंकों में गलत गलत पैसा आता है, उसी से वो अपना वैभव बढ़ा रहे हैं। लंका है वो, लंका तो शास्त्र कहते हैं कि नगर लंका जैसा तामसिक सुंदर, वो तामसिक है, सुंदर है लेकिन तामसिक है, अच्छा नहीं है। दूसरों के पैसे पर बना हुआ, दूसरों को परेशान करके रावण लोग ने वहां पर पैसा जमा किया था और उसे घर बनाया था, सुंदरता बनाई थी, उसे क्या होता है। अयोध्या अथवा जनकपुरी जैसा सात्विक सुंदर नगर होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, सात्विक भी होना चाहिए, वहां के लोगों में नैतिकता होना चाहिए, वहां जो पैसा आया है वो धर्म से आना चाहिए, तब जाकर नगर ना वो अच्छा नगर होता है, सात्विक सुंदर नगर। और उस नगर में ऐसा नहीं, जल की अच्छी व्यवस्था थी, पानी सबको मिलता था, आजकल जैसा नहीं है यहाँ पर। अरे म्यूनिसिपल का पानी आता ही नहीं है, खोलो ना से म्यूनिसिपलिटी का पानी टैक्स हमेशा भरना पड़ता है। यहाँ पर भी हमारा जो फ्लैट है, यहाँ पर अपार्टमेंट है, बड़ा सा म्यूनिसिपल का नल लगा हुआ है और वाटर टैक्स तो देना ही पड़ता है हम लोगों को हर साल, लेकिन वो कभी पानी नहीं आता उसमें। हमारा वो बोरिंग लगा हुआ, उसी से पानी आता है बोरिंग से ही आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी नहीं आता कभी, टैक्स हर साल देना है तो यहाँ पर क्या है, देखो जल की अच्छी व्यवस्था, क्या नगर था सोचो जनकपुरी। आप कल्पना कीजिए, हर घर में पानी की सुंदर व्यवस्था, बाउलियां हैं, कुआं, नदी, तालाब, सब पानी के सारे साधन, किसी को पानी लेने के लिए घड़ा लेकर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस सब में भी ये पॉल्यूटेड जल नहीं है। आज तो हम नल का जल लेते हैं ना, किसके घर में आज आरओ नहीं लगा हुआ बताइए, एक्वागार्ड नहीं तो आरओ लगा हुआ, उसके बिना कोई पानी पीता है, सोच भी नहीं सकते हम डायरेक्ट नल का पानी पीने।
पहले तो हम लोग जाते थे ट्रेन व्रेन में इधर उधर, जब देखो कहीं भी उतर के किसी भी स्टेशन में, अरे चलो पानी लेना है, पानी भर लेते थे गाये में, वही नल का पानी हम लोग अपना बोतल उतल में भर के उसको पीते थे। आजकल बिसलेरी के बिना काम ही नहीं चलता। तो इस तरह से ना कि क्योंकि जल पॉल्यूटेड हो गया, सब जगह लोगों ने पूरा पेड़ उड़ काट दिया, सब गंदगी कर दी, जल भी गंदा हो गया है। पानी जब बहुत पानी भर जाता है शहरों में, आजकल बम्बई हो चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, जब बहुत पानी बाढ़ आ जाता है ना, आप ना नल का पानी सोच नहीं सकते हाथ में लेने, वो सारी गंदगी जो सीवेज का पानी है वो सब पानी मिल जाता है एक दूसरे के साथ और वो नल के अंदर आता है। आप सोचिए, ये नगर की व्यवस्था है। नगर तो जनकपुरी जैसा, सबके घर में मधुर सुंदर जल उपलब्ध था, गूंजत मंजू मत रस भृंगा। और यही नहीं, नगर में पूरा गार्डन होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, बगीचा होना चाहिए, खूब पेड़ पौधे होने चाहिए। लखनऊ और ये दिल्ली वगैरह इतने प्रदूषित हो गए हैं, ये रहने, यहाँ का हवा रहने लायक नहीं हो गया। क्यों? सारे पेड़ कट चुके। जिस जगह पर एक परिवार रहता था 5 लोग और बड़ा सा लॉन होता था और बड़ी हवेली होती थी, उस जगह पर अब ना 2 बड़ी बिल्डिंगें बन गई है फ्लैट वाली, और उस जगह पर अब 200 लोग रह रहे हैं। अब सोचिए उसकी क्या हाल होगा उस जगह पर। बगीचे, पुष्प, सब कुछ नहीं, लेकिन जनकपुरी में क्या, हर जगह सुंदर फूल। कल्पना कीजिए, सुंदर फूलों का बगीचा लगा हुआ है, थोड़ी थोड़ी दूर पर पार्क है। और जब ये बगीचा होगा, फूल होगा, तो उसमें सब आएंगे ना, भंवरे आएंगे, चिड़िया दिखाई देगी। आजकल तो चिड़िया नहीं दिखाई देता, उसके लिए बोर्ड लगाया सरकार ने, अभियान चलाया, बोर्ड लगाया, गौरैया तुम आ जाओ, हर जगह बोर्ड लगा हुआ लखनऊ, गौरैया कहाँ चले गई, तुम आ जाओ, कहाँ आएगी गौरैया। आपने पेड़ तो काट दिया, उसके सब घर तो बर्बाद कर दिए, अब गौरैया को बुला रहे हो, नहीं आएगा गौरैया। हर जगह बोर्ड लगा, गौरैया तुम आ जाओ। अरे आने से बुलाने से थोड़ी ना आएगा, पहले पेड़ पौधे तो लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, इतने सुंदर पार्क जनकपुरी में, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, इतने फूल, सब एक से एक चुन चुन के लगे हुए थे फूल, वो सुगंधित वाले फूल, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर के, रेड, ग्रीन, येलो, सब कलर के फूल थे और शीतल सुगंध दे रहे थे, वो सब सुगंधित फूल थे। इस प्रकार नगर में बगीचे, फूल, फल भी थे, फल भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो हम लोग क्या था भैया, अमरूद, जहां देखो अमरूद के पेड़ लगे हुए थे कॉलोनी में। किसी के भी घर में अमरूद देना, जरा चलो चढ़ के तोड़ लो, तोड़ के अमरूद खा लेते थे। अभी 60 रुपया का 250 ग्राम अमरूद खरीदते हैं यहाँ नीचे। क्यों? कट गए पेड़, है ही नहीं। जगह जगह पर जो फल कहीं भी लग जाता था, अब लगता ही नहीं है। 200 रुपया किलो सहजन खरीदना पड़ रहा है, सहजन। उसके भी पेड़ कट गए हैं, सहजन, सोचो। पहले सहजन बांटते थे हम लोग अपने, हमारे घर में इतना होता था। याद आता है किस तरह से पड़ोसियों को खिलाते थे। अरे इतना होता था, सारे पूरा कॉलोनी खाता था, हम भी खाते थे। और फिर भी खत्म नहीं होता था। कटहल, सहजन, ये सब नगर की शोभा। ऐसा होना चाहिए नगर, पक्षी, पौधे, पेड़, फल, फूल सब होने चाहिए, तब तो नगर है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। देखिए 3 तरह की चीजें बताई, फूलों की वाटिका, फलों के बाग और नगर के आसपास वन भी। देखिए सिटी प्लानिंग देख रहे हैं हम, सिटी प्लानिंग, फूलों की बगीचे होने चाहिए, फल भी होने चाहिए, फलों के बाग होने चाहिए, और नगर के आसपास वन होने चाहिए, ताकि ना यहाँ पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में लोगों को मिले, लोगों की सेहत ठीक रहे, हेल्थ अच्छा रहे। सिटी प्लानिंग इसको बोलते हैं। वहां पर पक्षियां भी आएगी, जब आप सुबह उठेंगे चें चें सुनेंगे तो आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो ये सब खूब खिलते फिरते जगह जनकपुरी सुंदर लहला रहा है। द ग्रीन सिटी, साफ सुथरा, द क्लीन सिटी, मॉरली गुड सिटी, एक नैतिक रूप से भी एक अच्छा शहर।
ऐसा था जनकपुरी। अभी तक देखिए, अभी अंदर हम नहीं पहुंचे, राम जी अभी दूर से ही देख रहे हैं। ये जनकपुरी का ना बाहर से वर्णन था सिर्फ। अब देखो नगर में प्रवेश करे तो कैसी सुंदरता है। देखिए नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनती। जहां देखो ना वहां मन लुभा जाता था, लगता था यहीं खड़े हो जाए। और बाजार भी जो तो जहां बैठा हुआ जो बेच रहा ऐसा नहीं था, एकदम प्लांड मार्केट था। और विचित्र अच्छा लिखा है। उस समय भी एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये सब ऐसे चमक रही थी मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ना, अपने हाथ से इसमें ना मनिया वगैरह जड़ी है, इतनी सुंदर थी बिल्डिंग्स, प्रॉपर प्लानिंग, मार्केट एकदम पूरा इस तरह से था जनकपुर। धनिक बनिक बर धनद समान। इस नगरी के बाजार में, और बाजार में भी कैसा था, ऐसा वैसा बाजार नहीं था। बेचारा सुबह से बैठा हुआ है, इतना थोड़ा सहजन लेके लोग खरीदने ही नहीं आ रहे। शाम तक भी बेचारा अगर अपना खाना का जुगाड़ कर ले, वैसा मार्केट हो गया आजकल। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस सब्जी वाली के लिए। लेकिन ये जनकपुरी का मार्केट कैसा था पता है? उस मार्केट में, बाजार में सभी व्यापारी लोग कुबेर के समान धनी थे और पैसे वाले सब। किसी के पास पैसे की कमी नहीं। और उसके बाद भी वो ना अपनी वस्तुएं बहुत प्रेम से बेच रहे थे। वस्तुएं लेकर दुकान में एकदम बैठे हुए थे कि कस्टमर आएगा तो उसको हम प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। चेहरे से लग जाता है ना। है? ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हमको किसी से मतलब नहीं। है? है? मार्केट में भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लखनऊ में चले जाओ सामान खरीदने दुकानों में, 4 बार बुलाना पड़ता, भाई साहब ये दिखा दो ना। बैठिए अभी दूसरा कस्टमर है। तो वहां पर देखिए सब धन कुबेर लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। और जो चौराहा था ना वो बहुत सुंदर बना हुआ था। और सड़कें एकदम गड्ढा गुड्ढा नहीं था कि गाड़ी चले तब भी। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ से मार्केट जा रहे हैं ना, यहाँ से आप एयरपोर्ट जाएंगे लखनऊ में, एयरपोर्ट जाएंगे ना तो एयरपोर्ट के लिए ना अपनी गाड़ी लेके जाएंगे ना, अगर एसी गाड़ी भी है और लग्जरी गाड़ी भी है ना, वो भी धक्के खाएगी। उससे अच्छा क्या है ना, आप एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट मेट्रो ले लीजिए। यहाँ घर के बाहर से मेट्रो चलता है, मेट्रो ट्रेन, उसमें बैठ जाए, पता ही नहीं चलेगा कैसे पहुँच गया। इतना अच्छा है। सड़कें अच्छी नहीं होने से, और सड़कें जाम, देखो जहाँ देखो गाड़ी जाम। वहाँ जनकपुरी में सब बड़े बड़े चौराहे, सड़कों रोड का प्रॉपर प्लानिंग था। और ये चीज तो हम आज के दुनिया में सोच भी नहीं सकते जो वहां हो रहा था। क्या हो रहा था पता है? वो जो सड़कें थे, चौराहे थे ना, उसमें लोग लगे हुए थे और वो इत्र छिड़क रहे थे। यहाँ पर तो आजकल सड़कों में जाओ, कौन कहाँ खुले में पेशाब कर रहा होगा पता नहीं, नाक दबा के बगल से निकलना पड़ेगा भैया ऐसे करके। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था? सुगंध सिंचाई हो रहा था, सुगंध सींच रहे थे ताकि नगर क्लीन रहे और सुगंध भी अच्छा रहे, इतना ध्यान रखा गया। और इसके कारण नगरवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। सबके भवन देखो बड़े ही सुंदर, मांगलिक भवन भी जो बने हुए थे ना, देखो भवन का वर्णन था, कैसे भवन थे, मांगलिक सुंदर भवन। उसके ऊपर ध्वजाएं, सबके भवन के ऊपर ध्वजाएं लगी हुई थी, तोरण लगे हुए थे, कलश रखे हुए थे, उन पर रंगाई की गई थी, चित्रों की इतनी सुंदरता थी ना, माने ना ऐसा लग रहा था कामदेव ने अपने हाथों से आकर उसको बनाया उन भवनों को। यहाँ पर तो आजकल कोई प्लानिंग ही नहीं है। लखनऊ के बाहर चले जाइए, जितना भी नगर लैंड है ना, उस पर लोग पूरा मकान बनाते जा रहे हैं, कोई नाला नहीं, कुछ नहीं, जहाँ तहाँ बाहर पानी गिर रहा है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है सीवेज की भी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रही है, कोई योजना नहीं है। कोई कैसा बिल्डिंग बना दिया, कोई कैसा बिल्डिंग बना दिया, सब अलग अलग तरह का बिल्डिंग बना देते हैं। यहाँ पर जनकपुरी में सब सुंदर भवन थे, जितने भी भवन लोगों के घर थे ना, सब सुंदर, गरीबी दिखाई नहीं देती थी।
नगर में रहने वाले सौभाग्यशाली हैं, वो सब सौभाग्यशाली है। पवित्र विचारों वाले, देखो विचार भी पवित्र होने चाहिए। हाँ? यहाँ पर सब नैतिक अच्छे लोग, धार्मिक लोग, संत स्वभाव के लोग। और ऐसा नगर का आप कल्पना कर सकते हैं जहां लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो रहा हो। यहां पर तो पड़ोसी पड़ोसी कब लड़ेंगे पता नहीं, वहां कोई लड़ाई झगड़ा। कैसा नगर सोचो जनकपुर। सब लोग धर्म पे चलने वाले थे, गुणों के निधान। अब देखो, नगर के बाहर बता दिया, सड़क बता दिया, मार्केट बता दिया, नगर में कैसा उस सिटी में किस तरह से लोगों का घर है वो बता दिया। नगर भर तो सुंदर है ही। अब आइए आगे आगे चलिए। महाराज जनक का राजमहल, वो विशेष रूप से सुंदर था वो राजमहल। बितक ही विबुध विलो की बिलाशु। देवता लोग भी यदि आकर देखे ना तो उनको ये नगर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, ये नगर देख लीजिए, ये नगर ही स्वर्ग से सुंदर था। राजा जनक का जो किला है उसके चारों ओर बने परकोटे इतने सुंदर बने हैं कि मन आश्चर्य से बड़े एकदम नक्काशी किए हुए परकोटे थे उसके, आश्चर्य से भर जाता था। ऐसा किसने बनाया भाई? लगता है भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथ से छेनी लगा के उसको बनाया था, काट काट के। सुंदर इतना है? किले के चारों ओर दीवार बनी हुई है, सुंदर सुंदर नक्काशी चित्र वहां पर। समस्त लोगों की सुंदरता से मान लो, समझ लो कि कल्पना कर लो उस नगर में आ गई थी। धवल धाम मुनिपूरट पट सुघटित नाना भांति। स्वच्छ उज्जवल भवन, सब जगह पुताई रंगाई, कोई नहीं ना इधर उधर वो दागी फागी ये सब नहीं दिख रहा था, कलर फलर का। सुंदर पुताई उताई था। स्वच्छ उज्जवल भवन में, राजमहल में बहुत ही सुंदर प्रकार से बनाए हुए मणि जड़ित पर्दे लगे हुए थे, पर्दों में मणि जड़े हुए थे। और सीता जी का भवन ऐसा ही था, सीता जी जहां रह रही थी, बहुत सुंदर। अब इनकी शोभा का वर्णन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तुलसीदास जी बोले अब इसका और ज्यादा शब्द नहीं है वर्णन, इतना सुंदर था। समस्त भवन एक से एक बढ़कर सुंदर थे। चलिए अब भवन का आगे आगे कथा फिर बढ़ेगी, आज यहीं विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।